वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसडी जीके स्टडी। संयोजकता यानी बैलेंसी को फाइंड आउट करने के जबरदस्त ट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर संयोजकता है क्या। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को संयोजकता कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है 1। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये है इसका न्यूक्लियस, और इसके शेल में, बाहर वाले शेल में के कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी को बैलेंसी बोलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका हाइड्रोजन है इसकी बैलेंसी है आपकी 1। अब हाइड्रोजन अपना, क्योंकि जो ये पहली कक्षा है के शेल, इसमें सबसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा के कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ऐसे में ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ये दे भी सकता है। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी आपकी 1 पॉजिटिव भी हो सकती है और 1 नेगेटिव भी हो सकती है। ये स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी और एलिमेंट से, ठीक है, या फिर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ले लेगा तो 1 नेगेटिव कहलाएगा और जब दे देगा तो 1 पॉजिटिव कहलाएगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई हमारे पास 1। बेटा बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया और इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पहले शेल में मैंने बताया के शेल, के कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो हमने के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब के कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये ना तो देगा ना ही कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसकी कक्षा पहले से ही फुली फिल्ड है, पूरी भरी हुई है। क्या है? फुली फिल्ड है। तो अगर किसी भी एलिमेंट की कक्षा फुली फिल्ड है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, और ऐसे केस में उसकी बैलेंसी यानी उसकी संयोजकता हो जाती है 0। तो हीलियम की संयोजकता बेटा कितनी हो जाएगी? 0। ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास अपनी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और के कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम एक धातु है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसकी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई कि एल और एम 3 कक्षाओं में, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो के में 2, एल में 8, एम में 1। अब जो ये बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। तो बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी बैलेंसी, सोडियम की बैलेंसी है 1, और हमारे पास सोडियम की बैलेंसी है 1 पॉजिटिव। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास सिर्फ 2 ही कक्षाएं रह जाएंगी। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनाएगा 1 पॉजिटिव, और इसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 8। तो जो ये सोडियम 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव ही इसकी क्या है? संयोजकता है। तो सोडियम की संयोजकता 1 है। 1 इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि बाहर वाले शेल से जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहली कक्षा के कक्षा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा एल कक्षा, और यहाँ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और तीसरी कक्षा में भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब सोडियम के पास ऑप्शन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो सोडियम है ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा नहीं, बल्कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम की बैलेंसी आ जाएगी 1। हम आर्गोन की वैलेंसी की बात करते हैं तो आर्गोन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो बीच में न्यूक्लियस,
फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरे शेल में भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8 और 8। तो K में भी 2, L में 8 और M में भी 8। अब मैंने बताया पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भरे जा सकते हैं, तीसरी कक्षा में भी मैक्सिमम 8 भरे जा सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में नहीं डाल सकते। तो जैसे तीसरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो आप बोलोगे मैडम इसकी वैलेंसी 8 हो गई, तो इसकी वैलेंसी 8 नहीं है। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, बाहर वाली कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए हमारे पास आर्गोन की वैलेंसी क्या है? 0। तो हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, इन सब की वैलेंसी है 0, क्योंकि इनकी बाहर वाली कक्षा फुली फिल्ड है, ना ये इलेक्ट्रॉन अपने देती हैं ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो ऐसे केस में वैलेंसी 0। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरा वाला शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल में 2 हैं, दूसरे वाले में 8 हैं और तीसरे वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीसरे वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने बोला कि जो आपके पास के L और M, यहाँ 2, 8 और 7, तो ये लास्ट वाला शेल जो M शेल है, M शेल में मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए या तो लास्ट वाले शेल से अपने जो ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनको किसी को क्या कर दे दे, या तो फिर इस शेल में किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले, टेक कर ले। तो ऐसे केस में क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है 1। क्लोरीन हमारे पास 1 नेगेटिव क्लोरीन है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, तो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है ये हमारे पास 1 नेगेटिव है। ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बैलेंसी का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आबंध बनाते वक्त पार्टिसिपेट करेंगे। और आबंध बनाते वक्त वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉनों को लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा या फिर शेयर करेगा बाकी एलिमेंट के साथ, वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी रहेगी आपकी 1 नेगेटिव। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस के अदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।